चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप समझेंगे हम लोग कि समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल क्या होता है। आइए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 24, ठीक है। इनको क्या कीजिए आप फैक्टर तोड़ दीजिए, प्राइम फैक्टर तो 12 होगा, 6 होगा, 2 से 3 होगा, बस इतना ही होगा। प्राइम फैक्टर इसको करेंगे तो 3 और 3 पे कुछ नहीं थे। अब देखिए इनको हम करते क्या, एक बार पहले बेसिक से समझेंगे। बताइए ये किस किस से कटेगा। भाजक तो आपको बता चुके हैं, पहले वीडियो में देखे हैं तो तक देख लीजिएगा। उसमें भाजक बताए थे कि यह भाजक क्या होती है, जो संख्या दी गई उनको अगर काट देती है तो वही भाजक कहलाता है। जैसे 24 देखिए किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। किस किस से कटा, 1 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाजक हुआ इनके, कुल भाजक हुआ 8। और निकालने तो पहले ही समझा चुके हैं। कुल भाजक आज हम योगफल निकालेंगे। ये बताइए इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें देखिए समी सम भाजक है एक ही, ये विषम भाजक एक ये है, एक ये है, ठीक है, बाकी सब सम है। 24 12 बताइए 36, 36 8 कितना हो गया, 36 8 44, 8 44 हो गया, 44 50, 4 54, 3 57, 58 59 60, टोटल कितना योग हो गया, 60 हो गया ना। तो ये हो गया कुल, सभी भाजकों का क्या हो गया, कुल योगफल। ये कुल योगफल 60 हो गया ना। सम भाजकों का योगफल देख लीजिए, सम भाजकों का योगफल। अब ये बताइए सम भाजकों का योगफल यहाँ कितना है, तो 24 12 36, 36 8 44 44 150 और 54 54 56, कितना 56 हो गया। अब इसी में विषम देख लीजिए, विषम भाजकों का योगफल बताइए, 60 टोटल है, 56 ये है, यहाँ देखिए 2 ही है, 3 4। अब देखिए इनको हम ट्रिक्स लगाएंगे, तो ट्रिक्स पे कैसे समझेंगे कि ये मान लीजिए योगफल निकालने के लिए कुल भाजकों का, फिर सम भाजकों का योगफल, फिर विषम भाजकों का योगफल। तो इनको आइए सीखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विषम भाजकों का योगफल। देखिए दोस्तों, विषम भाजकों का योगफल अगर आप करेंगे ना, तो विषम वाले में क्या करेंगे, सम वाले को पूरे भूल जाते हैं। सम वाले को क्या करते हैं, यहाँ सम वाला जो इनको भूल जाइए, और विषम वाले में देखिए क्या करते हैं, जो रहता है ना उस पे पावर एक तो एक रहेगा, तो एक तो रहेगा ही, मतलब किसी पे कुछ नहीं तो एक तो रहेगा ही। उसमें आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इसके बेस में से भी एक घटा देंगे, इसके नीचे में यही चीज़ उतार देंगे, तो ये हो जाएगा आपको विषम भाजकों का योगफल। देखिए कैसे, तो 3 पे 2 पावर हो गया, 3 3 का 9, 9 में से गया 8, और यहाँ देखिए 3 में से गया 2, बताइए कितना 4। अब यहाँ से मिलाइए आप कनेक्शन, देखिए 4 मैंने वैसे भी योगफल बताए, 4 यहाँ भी योगफल हुआ। ये तो था विषम भाजक। कुल भाजक भी देख लीजिए। सबसे पहले कुल भाजक देखिए कैसे निकालते हैं। ये तो था आपको विषम, ये आपको विषम का कॉन्सेप्ट था पहले। अब कुल देखना चाहिए, कुल देख लीजिए। कुल में क्या करेंगे, देखिए कुल भाजक का योगफल जब निकालेंगे, कुल भाजक योगफल, कुल भाजक का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आया उसमें देखिए 3 पावर है तो 1 जोड़ दीजिए, सब में एक एक ऐड कर दीजिए, गुना के रूप में से एक ऐड कर दीजिए, इसके बेस में भी एक घटा दीजिए, ठीक। इसके नीचे में क्या कीजिए, वही बेस उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको कुल भाजक का योगफल पता चलेगा। बताइए 2 पे पावर 4 है, 2 दूना 4 9 9 16, कितना 16 में से गया, डायरेक्ट लिख दीजिए, 16 में से गया 15, गुना 3 पे 2 3 3 9 में से गया 8, बटे 1, गुना 3 में से गया 2, 2 से काट 2 चौका 8, 15 चौके 7। अब इनका कनेक्शन आप जोड़ लीजिए, यहाँ से कुल भाजक है ना, 60 यहाँ हम ट्रिक से निकाले और 60 यहाँ आप जोड़ के मान लिए, तो सिंपल संख्या इसलिए आप जोड़ लेते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो आप जोड़ भी नहीं पाएंगे। चलिए एक और देखते हैं। जैसे अब ये तो हम कुल भाजक का योगफल भी समझ गए, विषम भाजक का योगफल भी समझ गए। अब सम भाजक का योगफल समझते हैं। देखिए सम भाजक के योगफल में क्या करना है ना, सम भाजक के योगफल यहाँ तो प्राइम फैक्टर में तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। सम भाजक में देखिए कैसे निकालते हैं, सम भाजक की संख्या, सम भाजकों का योगफल। अब देखिए सम भाजकों का योगफल जब आप निकालेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। सम भाजक का योगफल निकालना है हमको, तो 2 पावर कितना 3 है। इसमें देखिए इसको इस तरह से बना दीजिए, 2 पे पावर देखिए, अगर सम कहेगा तो सम वाला में 0 शुरू नहीं कीजिए, 1 से शुरू कीजिए, 1
प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 तक है ना, 3 तक है, 3 तक लेंगे। इसको कॉस्ट बंद कर लीजिए, गुना में लिखिए 3 पावर 0 लिखिए, इधर 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर कोई अगर सम कहेगा तो बाद वाला हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जो भी संख्या रहेगी। फिर 3 पे पावर 1। अब आप इसको क्या कीजिए ना, इसको हल कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 4 12, 12 2 14। बताइए 14 हो गया, गुना 3 एकम 3 1 4, 14 चौके 56। अब मित्रों ये बताइए कि आपको क्या दिखाए, समभाजकों का योगफल यहाँ दिखाए तो और समभाजकों का योगफल यहाँ निकाल के दिखाए। तो बताइए ये तो था कि आप सिंपल संख्या था जोड़ लिए, लेकिन यहाँ जब आपको अब बहुत बड़ा बड़ा मान ली 7200 दे दिया, 3600 दे दिया, तब कैसे निकाले। तो आपको मैंने अभी क्या क्या समझाया, इससे पहले वीडियो में समझा चुके थे क्या, समभाजक निकालने के लिए, विषम भाजक निकालने, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए। लेकिन अभी क्या समझाए, समभाजक की योगफल, विषम भाजक का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। अब एक गुणनफल सिखा देते हैं, सब यानी भाजकों का गुणनफल कैसे करते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए छोटा सा दे के समझाएं, आप बड़ा से बड़ा संख्या लेके बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं, बड़ा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। चलिए हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिए बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3600। ठीक है, बताइए 3600 के आपको निकालना क्या है, कुल भाजकों का योगफल। तीनों चीज निकालना, कुल भाजकों का योगफल। ठीक है, समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। चलिए तो इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझिए और बाकी तो सवाल आपको छूमंतर है, आराम से आप बना सकते। देखिए 3600 है ना, इसको सबसे पहले क्या बताया कि प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तोड़िए, 2 18 2 9 2 4 5 0 2 2 5 2 तो नहीं होगा, 3 से 3 7 21 3 75 होगा, 3 से 25 या 75, 3 से 5। आपने क्या देखा यहाँ। अब देखिए हमको तो निकालना है कुल भाजकों का योगफल ना, तो क्या करेंगे बताइए, 2 पे कितना है, 1 2 3 4 है, 4 इस पे लिख दीजिए। अभी गुना के रूप में लिखिए, 3 कितना है, 3 2 है, 5 कितना है, 5 देखो कितना है, 5 पे कितना 2 है। अब देखिए दोस्तों कुल भाजकों का, पहले तो कुल भाजकों का योगफल निकाला, कुल भाजकों की संख्या निकाल देते थे, इसमें एक जोड़ के एड्रेस को बोल के गुना कर देते, लेकिन यहाँ हम उसी भाजकों का योगफल निकालने जा रहे हैं। योगफल में आपको मैंने क्या बताया कि सब में देखिए एक एक ऐड कीजिए, कर दिए ऐड, इसके बेस में से एक एक कम कीजिए, कम कर दिए, इसको इस तरह लिख दीजिए रूट में और इसी को बेस में उतार दीजिए। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल ही नहीं होगी निकालने में। चलिए अब इनको आप हल कर लीजिए तो आपको निकल जाए, कोई बड़ा से बड़ा संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं। इसको देखिए 2 पावर 5 2 दूना 4 दूना 8 9 16 32, कितना 32 हो गया ना, डायरेक्ट लिखिए आप, उतना आसान। 2 की पावर 5 है, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 32, 32 में से गया 31, कितना होगा 31। 31 गुना देखिए 3 पे पावर 3 हो गया ना, 3 3 का 9 या 27 में से गया 26। अब इसको देखिए 5 पे 3 हो गया ना, 25 125, एक गया 124, 124 हो गया ना। अब यहाँ नीचे में आइए 1 2 4, 4 से काट लीजिए, काटना है तो 4 से सिर्फ काट लीजिए, 4 3 के 12, 4 कम 4, 2 से काट दीजिए 13। अब इसको गुना करना है, गुना कर दीजिए। तो गुना करना हो तो आप देखिए क्या होगा, 31 31 961 गुना 13, इसको कीजिएगा तो 13 के 3 1 बचा, 13 6 78 1 79 7 हुआ, 13 नामा 17 से ना 117, और 117 में 7 जोड़िएगा, 7 7 14 124, लगभग ये हो जाएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट ये हो जाएगा। कुल भाजकों की अगर आप कुल भाजकों का योगफल अगर निकालेंगे तो 12,493 होगा कुल भाजकों का योगफल। ठीक है, अगर आप कुल भाजकों का योगफल निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। उसके बाद एक और देख लीजिए, इसी में अगला प्रॉब्लम क्या था, क्या निकालने का रहा है।
तो 36 तक आपने अभी निकाला, 36 तक आपको निकाल दिया हम कुल भाजकों का योगफल। चलिए इसी में अब देख लेते हैं क्या कि विषम भाजकों का योगफल सम भाजकों। अभी आपने क्या देखा, 1 2 4 9 3, 1 2 4 9 3, ये हो गया आपको कुल भाजकों का योगफल। तो आइए इसमें हम देख लेते हैं सम और विषम को। चलिए तो विषम वाला तो बिल्कुल आसान है। विषम वाला हम देखिए क्या करते हैं ना, विषम वाला में क्या करते हैं ना कि सम को भूल जाते हैं। सम वाला विषम वाला में देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है ना, और गुना कितना है, 3 पे 2 गो है ना, और 5 पे कितना है, 2 गो है। देखिए इसमें करते क्या है ना, विषम वाला का निकालना हो ना, सम वाला को पूरी तरह से भूल जाइए, ठीक है। और इसको फिर वही नियम लगा दीजिए। तो 3 पे क्या कीजिए, 2 + 1, 1 ऐड कीजिए कि यहाँ घटाइए, ठीक। और फिर यहाँ 5 पे क्या कीजिए, 2 1 ऐड कीजिए, 1 घटाइए। अब बटे में यही बेस को उतार दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको आंसर कैसे निकलता है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, 3 पे 3 हो गया ना, 3 3 9 27 में से गया 26, और फिर यहाँ देखिए 25 25, 125 में से गया 124, और यहाँ तो 2 गुना 5 में से गया 4, काट लीजिए ना, 31 हो गया ना, 2 से काट दीजिए 13 हो गया। 13 में 31 से गुना कर दीजिए, 13 कम 13 1, और 13 3 39 41। देखिए कितना निकल गया, 4 से 3। आप मिला लीजिए आंसर, 4 से 3 से सम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल ये निकला, ठीक है। सॉरी सम भाजकों का नहीं, विषम भाजकों का योगफल निकला। विषम भाजकों का योगफल कितना, 4 से 3 निकला। अब देखिए ना सम भाजकों का योगफल निकालने में कैसे निकालते हैं सम भाजकों का योगफल, देखिए। चलिए नोट कर लीजिए, और देखिए सम भाजकों का योगफल, और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सम भाजकों में क्या बताए थे, सम भाजक में क्या कीजिए, जो दिया है ना, जैसे क्या दिया है, तो 2 पे पावर कितना दिया है, 4 दिया है ना, गुना है 3 पे पावर कितना दिया है, 3 पे पावर 2 है, गुना है 5 पे पावर कितना है, 2 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा है, इसको करना क्या पड़ेगा ना, इसको लिखिए 2 पावर 1। सम भाजक निकालना है तो सम में 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, तो 1 पावर 2 पावर 3 4, ठीक है। इसके बाद देखिए गुना हो जाएगा, 3 पे 0 पावर, 3 पे 1 पावर, 3 पे 2 पावर, फिर क्या होगा 5 पे 0, 5 पे 1, 5 पे 2। चलिए इनको कर लेते हैं ना। देखिए ये अगर आप कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको ये सम भाजक का योगफल पता चल जाएगा। बताइए 2 पावर 4 कितना, 2 2 4 9 16, 16 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 2, यही ना होगा। इसको करेंगे 2 2 2 4, 2 2 4 9 8, प्लस दे दीजिए, और 2 2 4 9 16, ठीक है। गुना देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13, इसको गुना कर लीजिए, 25 25, 25 5 30 31। अब यहाँ देखिए 16 8 24, 24 और 28 2 30 हो गया ना, 30 गुना 13 गुना 31। चलिए आप गुना कीजिए, 13 दिया 39, 390 गुना कीजिए 31 से, 31 से गुना कीजिएगा ना, तो आप गुना करके ही लिख दीजिए जितना भी हो, 39 गुना 31 तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9 7 3 10 2 1, 1209 कितना हो गया, 1209। 40 दिया वैसे भी 1200 होता है ना, 1209 हो गया। अब देखिए 1209 ये हो गया, और 403 ये हो गया। अब ये आप चाहेंगे ना तो हाँ सम भाजक, विषम भाजक निकाल दिए, 12 से 403 ये है। फिर से बार गुना कीजिए, देखिए 31 से 9 कम 9, 3 का 3, 9 3 27 2 हुआ, 3 3 9 2 11, तो 9 का 9 हो गया, 7 3 10 का 0 1 1 2 1 1209। चलिए 1209 एगो 0 है तो एगो 0 उतार दीजिए, 12090 हो गया ना। अभी देखिए आपको अगर उड़ाना है तो देखिए 12090 इसमें जोड़ दीजिए, 3 के 3 9 4 2 1। अब ये बताइए कुल योगफल आपको निकाल के दिखाए थे 12493, और यहाँ 12493, सम और विषम को जोड़े। आपको उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने दिखाया आपको सम भाजकों का योगफल निकाल के, कुल भाजकों का योगफल निकाल के। एक तुरंत जल्दी में देख लीजिए, एक सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, गुणनफल का है, ये गुणनफल बच जाएगा। आपको ऐसे आता है सवाल एग्जाम में कि देखिए आपको आएगा 120 के सभी भाजकों का गुणनफल, 100, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा 120 के
सभी भाजकों का गुणनफल। 120 के सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो मित्रों करना क्या गुणनफल का, देखिए डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, n पर स्मॉल n, ठीक है। और यही होता है, मतलब जहाँ देखिए ये n पे स्मॉल n ये हो गया, इसलिए कि ये क्या नहीं n/2। देखिए n क्या, कैपिटल N क्या है, ये जो संख्या दिया गया रहेगा, जो संख्या या डायरेक्ट लिख दीजिए दी गई संख्या, दी गई संख्या, ये n क्या है, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब डायरेक्ट देख लीजिए 120 के कारण इसको पहले प्राइम फैक्टर में तो तोड़ना ही पड़ेगा। 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, ठीक है। 2 पे 3, 3 पे 1, 5 पे, ठीक है, तोड़ दिए। कुल भाजक की संख्या कैसे निकालते थे, तो सब में एक एक ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 कीजिए, इसके बेस को भूल जाइए, कुल भाजक निकल जाएगा। 4 गुना 2 गुना 2, कितना, 4 8 9 16 कुल भाजक हो गया ना। और n क्या, किसका का रहा, 120 का ना, 120 लिखेंगे ऐसे, 120 पे पावर कितना हो जाएगा, 16/2, काट लीजिए ना 8, तो यही आंसर हो जाएगा 120 पे पावर 8, ठीक है। यही हो जाएगा कुल भाजकों का योगफल। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही फिर से इसका नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, उसमें आपका प्रॉब्लम, उसमें यानी विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ही होगा केवल, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स जो कमेंट्स कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उनका हम सोल्यूशन अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। भाजकों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।